डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद तक मेट्रो चलाने की एक बार फिर से तैयारी शुरू हो गई है। राज्य शासन ने इस प्रोजेक्ट की विस्तारित जानकारी मांगी है, जिसमें रूट से लागत की अंशदान तक बारे में पूछा गया है। दरअसल माना जा रहा है इसको लेकर प्रशासन जल्द ही बैठक होगी और जिसमें प्रोजेक्ट को कई निर्णय ले सकते हैं। दरअसल गाजियाबाद से रोजाना हजारों की संख्या में लोग नोएडा आते जाते हैं और इसी कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और नोएडा सेक्टर 62 मार्ग पर रोजाना जाम की समस्या होती है। इससे निपटने के लिए मेट्रो विस्तारण का विकल्प तलाश रहा और इसको लेकर पिछले दिनों शासन स्तर पर जेडीएस अधिकारियों की एक बैठक हुई। इसमें नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद तक मेट्रो चलाने के प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई है। जेडीए अधिकारियों ने शासन को भेजे गए डीपीआरओ में प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी दी है, साथ ही प्रोजेक्ट में आने वाली लागत के बारे में भी बताया गया है। जेडीए ने इस परियोजना पर विस्तारित जानकारी मांगी, साथ ही प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई 10 दिन में भेजने का इसको वादा किया। लेकिन अब सवाल यह कि पहली बैठक के बाद नोएडा से साहिबाबाद तक मेट्रो प्रोजेक्ट की विस्तारित जानकारी प्रशासन ने मांग ली और जिसको भेज भी दिया गया है। लेकिन अब वर्ष 2016 से मेट्रो रेड और ब्लू लाइन को जोड़ने का काम चल रहा है। प्राधिकरण ने नोएडा को साहिबाबाद और वैशाली को मोहन नगर तक जोड़ने के लिए मेट्रो फेज 3 प्रोजेक्ट शुरू किया है। जेडीए ने डीएमआरसी से डीपीआर तैयार कराकर शासन को भेजी है और अब इनकी संबंधित डीपीआर शासन के पास है और जल्द ही ये उम्मीद बढ़ने की भी है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर नोएडा और साहिबाबाद के बीच में मेट्रो जो चलेगी, क्या उससे ट्रैफिक कम होगा? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद या हम तमाम दिल्ली एनसीआर के शहर का गाड़ियों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि मेट्रो के अंदर भी रश है और दिल्ली की सड़कों पर काफी ट्रैफिक की वजह से लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।